लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कमजोरी यहाँ पर हावी है। अब देखिए 18,690 के पास एक्सजेक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है, 58 अंक नीचे। तो वीकनेस जो है वो जो शुरुआत हुई थी वो बढ़ते जा रही है। इसके अलावा हांगकांग के बाजार देखेंगे, निकाई, चाइना के बाजार सभी इस वक्त लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त एशियाई बाजारों से जो क्यूज मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के साथ दिखाई दे रहा है। 55 अंक नीचे है, ज्यादा नहीं, 55 अंक नीचे इस वक्त एक्सजेक्स निफ्टी नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त ग्लोबल, इसके बीच ग्लोबल मार्केट के संकेतों की बात करेंगे तो हमने देखा कि कल जो बड़ा इवेंट हुआ जिस पर कि दुनिया भर के बाजारों की नजर थी, फेड के ब्याज दरों के फैसले आ गए। उसके बाद हमने देखा कुछ हॉकिश कमेंट्री भी निकल कर आई फेड चेयरमैन की तरफ से, जिसके बाद अमेरिकी बाजारों में एक डिप जरूर आया लेकिन उसके बाद निश्चित स्तरों से थोड़े रिकवर होके भी बंद हुए, लेकिन दबाव बना रहा अमेरिकी बाजारों में। डाउ जोन्स में देखेंगे तो करीब 142 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिली और नैस्डैक में भी करीब 85 अंकों की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। फेड के कल जो बैठक थी उसमें क्या कुछ निकल कर आया वो भी आपके सामने एक एक करके रख देते हैं। फेड ने अनुमान के मुताबिक ही ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त कर दी है, लेकिन जो बयान आ रहे थे वो थोड़े सख्त थे, हॉकिश बयान निकल कर आए थे। और उनका कहना था कि 2023 में भी ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो आगे भी जारी रहेगा और जो रेट्स हैं, ब्याज हैं, वो 5.1% तक जा सकते हैं। टारगेटेड रेंज 4.25 से 4.5% के बीच रहने का अनुमान है, जो कि पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा इस वक्त दरें का जो अनुमान है वो फेड की तरफ से देखने को मिला है। तो कुछ हॉकिश बयान यहाँ पर निकल कर आए। 2023-2024 के लिए जो ग्रोथ अनुमान है वहां पर भी कमी कर दी है और महंगाई को लेकर उनका कहना है पीसीई इन्फ्लेशन जिस पर कि फेड पेनी नजर रखता है वो भी उसको लेकर भी अनुमान बढ़ा दिया, 2.8 से बढ़ाकर 3.1 कर दिया है। तो अभी इस वक्त ये जो बयान निकल कर आए उस पर हमने देखा कि बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आए, वीकनेस हल्की देखने को मिल रही है। और अगले साल भी हम देखेंगे कि दुनिया भर की बाजार अब रहेगी कि मंदी एक तरीके से आते हुए नजर आ रही है। तो 2023 में इस तरह का माहौल बन सकता है। तो अब आने वाले समय के लिए उस पर बाजार थोड़ा कंसर्न अपना यहाँ पर दिखा सकता है। यूरोप के बाजारों में भी देखेंगे तो वहां पर भी दबाव के साथ ही कारोबार हुआ और आज वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी और स्विस नेशनल बैंक की भी बैठक होने वाली है, जिनके की फैसलों पर नजर रहेगी फेड बैठक के बाद। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो ज्यादा कुछ यहाँ पर एक्शन नहीं नजर आया। यूएस 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड जो थे वो 3.4 3.5 के पास ही नजर आए। डॉलर इंडेक्स में भी ज्यादा कुछ एक्शन नहीं नजर आया, वो भी 104 103 के पास ही कारोबार कर रहे थे डॉलर इंडेक्स भी। फेड के फैसले के बाद हालांकि हमने देखा कि सोने में दबाव आया और $1820 के नीचे फिसला सोना। कच्चे तेल पर नजर डाली, यहाँ पर अब मांग में बढ़त का अनुमान से कच्चे तेल में एक तेजी अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि जो विंटर सीजन है वो थोड़ा लंबा एक्सटेंड हो सकता है साल के अंत तक, जिसकी वजह से डिमांड अच्छी लग रही है और इसके चलते हमने देखा कि करीब 2.5% की मजबूती के साथ करीब $82 के पार कच्चा तेल निकलता हुआ नजर आया। तो ये कुछ ग्लोबल मार्केट से संकेत है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि फेड के फैसले के बाद हल्की वीकनेस इस वक्त दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो आज भारतीय बाजारों की भी शुरुआत कमजोरी के साथ हो सकती है और वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को देखेंगे तो एफआईआईज ने कल 372 करोड़ की खरीदारी की कैश मार्केट में, 926 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में 635 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा और इंडेक्स ऑप्शन में 4242 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में कल के दिन देखने को मिली है। तो ये कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं एफआईआईज डीआईएस की तरफ से। भारतीय बाजारों में भी कल हमने देखा कि अच्छा ही कारोबार देखने को मिला यहाँ पर संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी। लेकिन अब आज देखना होगा कि किस तरह की ओपनिंग देखने को मिलती है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजारों को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और एशियाई बाजारों से, उनको देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए? जी गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि भारत के बाज़ार एक अच्छे मोमेंटम में थे, लेकिन क्योंकि यूएस मार्केट्स में एक थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिली है और एसजीएक्स निफ्टी दर्शाता है कि ये थोड़ा वीकनेस रह सकता है हमारे मार्केट्स में। तो क्योंकि एक्सपायरी भी है तो मार्केट्स वॉलेटाइल रहेगा। नीचे की तरफ बिकवाली करके आप चल सकते हैं। अगर 18,600 का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो अगर ब्रेक करता है तो 18,520 18,500 का लक्ष्य रहेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस निफ्टी पे 18,730 से 18,800 का एक रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी जो आउट परफॉर्म किया है उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने मिल सकती है। तो नीचे के लेवल पे बैंक निफ्टी 43,850 का सपोर्ट है और अगर वो ब्रेक करता है तो 43,600 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऊपर 44,300 44,500 का जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली रहेगा। तो ओवरऑल थोड़ा प्रेशर रह सकता है मार्केट में क्योंकि सेंटिमेंट्स वीक है और हमने देखा है इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म भी किए हैं। बिल्कुल आदित्य, बहुत ये कुछ मार्केट की रणनीति आपको बताइए। आदित्य, इसके अलावा ये भी बताइए कि फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? जी, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है तो एक बाई कॉल और एक सेल कॉल के साथ मैं जाना चाहूंगा। एसबीआई जो चार्ट पे काफी स्ट्रांग लग रहा है, एक ब्रेकआउट आया कल चार्ट पे, तो उसको एक लॉन्ग ट्रेड वहां पे जरूर ले सकते हैं ट्रेडर्स। ऊपर में टारगेट रहेगा 665 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 605 का और काफी अच्छा मोमेंटम प्ले है। अगर इंट्राडे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिखता है एसबीआई में तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे। तो लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए देखिए एसबीआई पे। सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन पेज इंडस्ट्रीज पे रहेगा, शॉर्ट कॉल रहेगा ये। स्टॉक काफी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा अभी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ऊपर के लेवल्स पे और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हमें दिखाई दिया है चार्ट्स पे। तो क्लियरली एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए पेज इंडस्ट्रीज पे। उसको उसमें बिकवाली करके चले। टारगेट रहेगा 43,000 का और स्टॉप लॉस लगा है 46,500 का। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो पेज इंडस्ट्रीज में देखिए बिकवाली करके चलिए। कल भी 3% की गिरावट थी, आज भी दबाव देख सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एसबीआई में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है 665 के लेवल्स के लिए। आज आगे भी हम आपको कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे। और निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली की ही रणनीति आदित्य की तरफ से 18,600 से 520 के लेवल के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं।